तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा ये बुड्ढा हमारी नोर से पूछता है कि तो बेटा नोर, तुम क्या ऐड करना चाहती हो इसके बीच में। तभी हमारा नोर बोलती है कि ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमारी नोर ऐड करवाती है कि फर्स्टली जो डाइनिंग हॉल में हुआ था, उन्होंने ये जो लड़का है, ये लाल बालों वाला, इसने मुझे गुस्सा दिलाया था और मैंने तब वो एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था, इसकी वजह से ही मैंने ये सामान उसके ऊपर गिर दिया था। और सेकेंडली जब डॉर्मेट्री का सीन आया था तो मैंने एक्सीडेंटली इन्हें मारा था क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मैंने इसकी राइट हाथ तोड़ दिया था क्योंकि वो मेरी तरफ उठा रहा था मारने के लिए। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसका हाथ तोड़ दिया था। तभी हमारी जो नौर होती है वो इतना खतरनाक नज़रों से हमारे उस लाल बाल वाले लड़के की तरफ देखती है, तो बोलती है कि क्या ये सही नहीं है लाला, क्या ये सही नहीं है। तभी हमारा जो लाल बाला वाला लड़का होता है बोलता है कि हाँ हाँ ये सही है। तभी हमारा उसका बाप पूछता है कि तुम डर किससे रहे हो बे, तुम मेरे बेटे हो, तुम डर कैसे रहे हो। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है तो अच्छा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नौर तुमने गलत किया ये। और तभी हमारा जो नौर होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और बोलती है अच्छा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अगली बार से जब ऐसा हो तो सीधा उसके पैर पे मारना, ठीक है, पैर पे मारना, ठीक है, तुम समझ गई। तो हमारी जो नौर बोलती है अच्छा तो मुझे पैर पे मारना चाहिए था। वो हमारा एमसी एकदम ईवल शैतान के लुक में बोलता है कि हाँ पैर पे मारना चाहिए था। जो क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन्स होते हैं उनका पैर काफ़ी कमज़ोर होता है, अगर तुम उसके पैर पे मारोगे तो उनके क्या कहते हैं वो खड़े नहीं रह पाएंगे और सिर्फ पीटने के लायक बच जाएंगे। तो हमारी नोट ले रही होती है कि ठीक है ये अगली बार मैं करूँगी और अगली बार अगर फाइट हुई तो मैं इनके पैर पे सबसे पहले मारूंगी। तभी हमारा जो वो लाल वाला हस्की टाइप बंदा होता है वो बोलता है कि देखो प्रिंसिपल आप देख नहीं रहे हो क्या, ये सामने सामने बुली करने के लिए कह रहा है मेरे बेटे को पब्लिकली, वो भी आपके सामने, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका बेटी को कह रहा है ये तो आपके रूल्स के खिलाफ हुआ ना। तभी हमारा जो एमसी होता है उसको सुनाई देता है, प्रिंसिपल बोलता है कि वो लाल वाला बालों वाला बंदा बोलता है कि देखो देखो प्रिंसिपल, इसकी जो बच्ची है वो इतनी ज़्यादा वायलेंट ट्रेड की है और वो अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हैं हमसे, तो हम इन्हें तो सीधा इन्हें कोई पाप को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, सीधा एक्सपेल करना चाहिए इनके बच्चों को, ठीक है। ऐसे बच्चे इस कॉलेज के ऊपर धब्बा हैं, ये तो सिर्फ आपका नाम खराब करने के लिए इस कॉलेज के अंदर। तभी वो प्रिंसिपल बोलते हैं चुप हो जा बे, मेरे को बोलने दे अब, ठीक है, ये मेरी बारी है। तभी हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं कि सर आप प्लीज़ काउंट डाउन हो जाइए, कि अब आप काउंट डाउन हो जाएगी, अब ये बाकी की सारी जो चीज़ें और एक्सपेल करने की चीज़ें वो हमारी एकेडमी करेगी, डिसाइड करती है, आप नहीं करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तभी वो लाल वाला थोड़ा सा मुंह उधर फेर लेता है और तभी वो प्रिंसिपल बोलता है उसको कि फिर बुढ़ा बोलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारा ये ट्रेड बताया है कि जो ये लाल बालों वाला लड़का है ये काफ़ी सारे बर्थ बॉर्न जो बेबीज़ हैं उन ड्रैगन्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और काफ़ी ज़्यादा पंगे लेता रहता है उनसे, ठीक है। और बोलते हैं कि लास्ट नाइट काफ़ी सारे बच्चों ने डोमेट्री के अंदर देखा भी था, जो ये लड़का है लाल बालों वाला, इसने प्रोवोक किया था नौर को पहले। और तभी उसका जो बाप होता है वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है ऐसे कैसे प्रोवोक कर दिया, कि आप क्या कह रहे हैं कि आप इसकी जो बेटी है उसको कुछ भी नहीं करोगे और मेरे सन को इसने मारा है और आप इसे कुछ भी नहीं बोलोगे, पनिशमेंट तक नहीं दोगे, ऐसा कैसे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप प्रोवोक कैसे कर सकते हो, आपको तो इसे पनिशमेंट देनी चाहिए, आप ऐसे नहीं कह सकते, आप तो बायस्ड हो रहे हो एक तरफ। तभी हमारा जो वो दोनों होते हैं वो दोनों लड़ने लगते हैं, हमारा एमसी और वो लाल वाला बोलता है कि इसे इग्नोर करना, इससे मेरे सन को मार ये पॉइंट। तभी हमारा एमसी उसकी बात को काट रहा है और बोलता है चुप हो जा यहीं पे ही, और बोलता है कि शेमलेस, तुम शेम नहीं करते क्या, तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मारा है, ठीक है, और वो सिर्फ 1 साल 2 महीने की है, ठीक है, तो तुमने उसे प्रोवोक किया, तुम पिट गए इतनी बुरे तरह से, क्या तुम्हारा बेटा कमजोर है क्या। तभी हमारा एमसी उसके बेटे से पूछता है कि कितने साल का है तू। तभी वो बोलता है कि मैं 7 महीने और 7 साल का हूँ। तभी वो बोलता है कि अच्छा तो तू एक बच्चे से पिट गया, वो भी 6 साल छोटे बच्चे से, क्या तुम्हें थोड़ा दिल में दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारे एम्बैरसमेंट फील नहीं होती क्या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को, क्या तुम्हें थोड़ा सा वो नहीं होता कि तू एक 6 साल छोटी बच्ची से पिट गया। तभी हमारा जो वो लाल क्रिम्सन ड्रैगन होता है वो बोलते हैं क्या तुमने क्या बोला, तुम एक कावड़ कहीं के जो अपनी टेल दिखाना भी पसंद नहीं करता है, वो मेरे बेटे को कैसे बोल सकता है ऐसी चीज़ें हैं।
तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हमारी जो वो लाल बालों वाला होता है वो हमारी जो रोज़ की तरफ इशारा बोलता है और कहता है कि तुम्हारी ये घटिया फैमिली। और तभी हमारा एमसी उसी स्टैंड उसकी उंगली पकड़ देता है और पकड़ के मरोड़ देता है, ठीक है। और तभी वो बोलता है कि मुझे जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के नहीं बोलने का, ठीक है, वरना उधर ही मारा जाएगा, ठीक है। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो बोलती है कि लियोन तुम काफ़ी प्रोटेक्टिव टाइप के हो, है ना। तभी मन में बोलती है ये चीज़। तभी वो लाल बालों वाला बोलता है कि देखिए सर, ये कैसे डेयर कर सकता है मेरे हाथ को पकड़ने का, आप देख रहे हैं ना ये कैसे एक्ट कर रहा है। और तभी हमारा एमसी बोलता है अरे क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या। तभी उसके दो बंदे उसे पकड़ लेते हैं लाल बाले वाले को और बोलते हैं कि ड्यूक आप ऐसा नहीं कर सकते, आप क्रिम्सन ड्रैगन है, अगर आप ऐसा करते तो आप अपनी फैमिली लीडर के सामने नज़र हटा देंगे और आप यहाँ पर लड़ नहीं सकते हैं, अभी भी आप प्रिंसिपल रूम के अंदर है, आप यहाँ पर लड़ नहीं सकते हैं। ऐसा उनकी जो दो पंटर होते हैं वो उसे रोक रहे होते हैं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि सर मुझे आपसे बात करनी है। और वो बोलती है कि ये देखिए ये एक माइनर सा केस है और आप हमारी दोनों फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारी पोजीशन और स्टेटस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी ये बेनिफिशरी नहीं हो सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखकर थोड़ा सा पॉइंट लेना चाहिए। तभी हमारा जो बुढ़ा है बंदे बोलता है कि जैसे मैंने एक्सेप्ट किया था कि ये जो क्वीन है सिल्वरिन ड्रैगन की काफ़ी ज़्यादा कंपोज हो रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि जो हमारी एकेडमी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीज़न लेगी और हम जो फेयर डिसीज़न होगा हम उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और हम उसके लिए कुछ भी क्वेश्चंस अप नहीं करेंगे उसके लिए। तभी जो बुढ़ा होता है वो बोलता है कि ठीक है, हमारी कॉलेज ने इस सिचुएशन के ऊपर ये किया है कि हम इस सिचुएशन में ऐसा करेंगे, जो ये लाल बालों वाला लड़का है अगर इसका ये जो पिताजी है ये ऐसी हरकतें करते रहे तो हम इसका जो इनरोलमेंट नंबर है उसे रोल आउट कर देंगे, मतलब उसे निकाल देंगे, सीधा सीधा बोल रहे हैं। और तभी हमारा जो वो लाल वाला बच्चा होता है वो बोलता है कि नहीं डैड मुझे ये नहीं करना है, मुझे अभी भी इस कॉलेज के अंदर रहना है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और उसका बाप थोड़ा सा कम काम गुस्सा करने लगता है और तभी बोलता है ठीक है तो फिर आप अपना जजमेंट सुनाइए, हम आपके डिसीजन के साथ रहेंगे और हम आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। तभी वो लाल वाला मन में बोलता है कि ठीक है तू मुझे गेट पे मिल, ठीक है, स्कूल के गेट में मिल, तेरे को तो मैं वहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, ऐसा बोलता है ये। और जैसे ही वो बुड्ढा फिर बोलता है कि हमने ये इंसिडेंट को काफ़ी ध्यान से देखा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये लाल का फॉल्ट बताया है और जो नॉर का एक्ट जो था वो सेल्फ डिफेंस के ऊपर था, तो देयरफॉर हम ये डिसीजन लेते हैं कि जो नॉर है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे एक वार्निंग दी जाएगी उसकी होम रूम टीचर के द्वारा और एक सीरियस वार्निंग होगी ये, और उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब सीधा सीधा उसको ग्रीन चिट दे दी होती है। और जो लाल बाल वाला ये है लड़का और उसके दोनों बुलीज को, इसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, इनको बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो रिपोर्ट होगी सेल्फ केयरनेस वाली वो लिख कर देनी होगी एंड होम रूम टीचर इनके ऊपर नज़र रखेगी और इन्हें 2 हफ्ते तक अपना क्लासरूम साफ करना होगा, वो भी अकेले, इन तीनों को खुद करना होगा। ये मेरा डिसीजन है और ये फाइनल डिसीजन है। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो नोर होती है वो बोलती है कि मुझे अपनी क्लास में वापस जाना है तो मैं जाती हूँ, बाय। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो बोलती है ठीक है तुम जा सकती हो। और तभी हमारा एमसी बोलता है बाय बाय बाय, अगली बार ऐसा कोई तुम्हें बुली करे तो सबसे पहले उसके पैर पे मारना है, ठीक है नौर। तभी हमारी नौर बोलती है ठीक है। और तभी हमारा एमसी होता है उसके पीछे प्रिंसिपल आ जाता है और बोलता है मिस्टर लियोन क्या आप थोड़े से टाइम है आपके पास। तभी हमारा एमसी एकदम से डर जाता है कि ये कौन आ गया। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इस बुड्ढे ने सुन तो नहीं लिया कि मैंने क्या बोला अभी अपनी बेटी को। तभी वो बुढ़ा बोलता है कि आप, मेरे पास एक क्वेश्चन था आपके लिए, तो आप क्या उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा उठ रहा था, तो मुझे बस इसका थोड़ा सा आंसर चाहिए, क्या आप मुझे अपनी डिटेल दिखा सकते हैं। तभी हमारा एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मेरी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं हो गई। तभी वो बुढ़ा बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस क्लैन के से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लगते हैं और आपका नोबल फैमिली कौन सी है। अभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि जो हमारा एमसी है वो एक ऑर्डिनरी ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करता है और सिटीज़न है ड्रैगन कंट्री का, और ये काफ़ी किसी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं इसलिए। तभी हमारा एमसी बोलता है ये हाँ मैं तो हूँ बस एक कॉमिनर, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। और तभी हमारा जो बुड्ढा बोलता है कि अच्छा तो ऐसा है क्या, तो ये एक मिरेकल है कि आपकी जो बेटी है वो प्रोड्यूस्ड इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हुई है और काफ़ी ज़्यादा यंग एज में इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी वो बुड्ढा बोलता है तो ठीक है
है। इस केस में जो अकेडमी है वो इस बच्चे को ज़रूर वेलकम करेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तभी हमारे मन में ये लोग बोलते हैं कि आपके थॉट्स सारे आपके फेस से दिख रहे हैं। तभी हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो नौर है वो यहाँ से ग्रेजुएट करे और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और तभी हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि जो नौर है वो ज़रूर जो ड्रैगन स्लेयर है उसको ज़रूर डिफीट कर देगी और ड्रैगन रेस को उससे मुक्ति दिलवाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लड़की बनेगी। तभी हमारा जो MC होता है वो बोलता है थैंक यू सो मच, आपने ऐसा कहा। और जब भी हमारा जो वो लाल बालों वाला होता है वो पीछे से देख रहा होता है उन दोनों तीनों को, और तभी वो बोलते हैं चलो चलते हैं यहाँ से, और वो यहाँ से निकल लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। रुको, अभी जाना मत, प्लीज़ अभी मत जाना। मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर किसके ऊपर होने वाला है। इसमें नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है कि जो लाल वाल वाला है और हमारा MC है, इन दोनों के बीच में एक डुअल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा कॉलेज के गेट के ऊपर होने वाला है ये डुअल। और हमारा MC जो है इस डुअल को का एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ बैटल करेगा, और बाकी का देखेंगे हम अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय। और एक और बात कि थोड़ी सी वीडियोस लेट हो रही है, मेरे को पता है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो ये वीडियो मेरे को नहीं पता मंडे को आ रही है या फिर ट्यूसडे को आ रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रोवोक करना क्योंकि मेरा एंड सब चल रहा है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।